अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अली असगर है और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं गेस्ट पेपर ऑफ सेकेंड ईयर जोलॉजी 2022 कराची बोर्ड के सेकेंड ईयर जोलॉजी के 2022 के गेस्ट पेपर को डिस्कस करने जा रहे हैं। आज की इस वीडियो में हम लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस, शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस और साथ ही साथ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज की तैयारी किस तरह करनी है वो भी आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जाएंगे। तो जिन्होंने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जो कि सिंध बोर्ड टीचिंग के नाम से है, तो काइंडली आज ही आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि हमारी अपलोड करदा तमाम इंपॉर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन भी आपको रिसीव होती रहे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं आज के इस गेस्ट पेपर को। तो याद रहे गेस्ट पेपर दो तरह के होते हैं, जिसमें एक तो वो स्टूडेंट होते हैं जो कहते हैं सर मुझे सिर्फ 3 से 4 सवाल बता दो और इसमें से मेरा पेपर निकल जाना चाहिए, और दूसरी कैटेगरी बच्चों की होती है जो थोड़े पढ़ाकू होते हैं, कहते हैं सर आप 3-4 सवाल ना बताएं, आप हमें सेकंड, जो एक तो होते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, एक होते हैं सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो बच्चे कहते हैं कि सर आप हमें सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी हमें बता दें ताकि फाइनल पेपर में जो है वो हमें कोई परेशानी, सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी बताएं ताकि हम सेफ साइड पे रहें। तो यहाँ आज के इस गेस्ट पेपर में वो सवाल जिसके साथ नंबर लगा हुआ है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और करके हमने इस गेस्ट पेपर में जो लिखा हुआ है वो सेकंड चॉइस है। तो पहली फुर्सत में आपने जो नंबर के साथ जो क्वेश्चंस हैं उनकी तैयारी करनी है, और वो अच्छे बच्चे हैं जो सेफ साइड रहना चाहते हैं तो वो और वाले क्वेश्चंस की भी तैयारी करेंगे। तो सबसे पहला सवाल हमारे पास है, हाउ डू होम्योथर्म्स मेंटेन देयर बॉडी टेम्परेचर ड्यूरिंग हॉट एंड कोल्ड सीजन। हॉट और कोल्ड सीजन में होम्योथर्म्स जो है वो अपने बॉडी टेम्परेचर को जो है वो कैसे मेंटेन करते हैं, ये वही सवाल है ऑस्मो रेगुलेशन इन थर्मो रेगुलेशन इन मेमल्स वाला जो लॉन्ग क्वेश्चन है ना, वही सवाल है। फिर हमारे पास जो है डार्विन्स थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, जो कि और करके यहाँ हमने दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, व्हाट इज पोल्यूशन, डिस्क्राइब एयर पोल्यूशन। पोल्यूशन क्या है, और एयर पोल्यूशन में वही एसिड रेन, ग्लोबल वार्मिंग, डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर, ये सारी चीज़ें आपने क्या करनी है, डिस्क्राइब करनी है। और फिर और करके यहाँ सवाल है, एक्सप्लेन पिट्यूटरी ग्लैंड एज मास्टर ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो मास्टर ग्लैंड है, वो आपने एक्सप्लेन करना है। और फिर तीसरा हमारे पास है, व्हाट इज जीन थेरेपी, एक्सप्लेन थेरेपी इन SCID एंड सिस्टिक फाइब्रोसिस। जीन थेरेपी क्या है, आपने जीन थेरेपी बतानी है। SCID और सिस्टिक फाइब्रोसिस में जीन थेरेपी का क्या रोल है। और एक्सप्लेन नर्व इंपल्स, नर्व इंपल्स का जो सवाल है वो और करके यहाँ हमने मेंशन किया हुआ है। डिस्क्राइब लोकोमोशन इन जेलीफिश, स्टारफिश एंड अर्थवॉर्म। लोकोमोशन बताना है जेलीफिश, स्टारफिश और अर्थवॉर्म का। और फिर और करके लिखा हुआ है, डेवलपमेंट ऑफ चिक अप टू गेस्टुलेशन। भाई डेवलपमेंट ऑफ चिक बताना है अप टू गेस्टुलेशन, 3 जर्मिनल लेयर तक इसकी डेवलपमेंट आपने पूरी बतानी है। नेक्स्ट सवाल है, लामार्क्स थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन एंड इट्स ऑब्जेक्शन, इसके ऊपर उठने वाले ऑब्जेक्शन आपने बताने हैं। और व्हाट इज बिहेवियर, एक्सप्लेन लर्निंग बिहेवियर। बिहेवियर की आपने डेफिनेशन बतानी है और आपने लर्निंग बिहेवियर को पूरा एक्सप्लेन करना है। फिर हमारे पास है, प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीशन इन प्लेनेरिया, अर्थवॉर्म इन कॉकरोच। प्लेनेरिया, अर्थवॉर्म और कॉकरोच में प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीशन बताना है। और करके स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ ह्यूमन ब्रेन। याद रखिएगा इसमें डायग्राम की जरूरत नहीं है, आपने स्ट्रक्चर और फंक्शन जो ह्यूमन ब्रेन के पूरे बताने हैं। फिर नेक्स्ट हमारे पास है, एक्सप्लेन वेरियस फेजेस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल के जो मुख्तलिफ फेजेस हैं वो आपने जो है एक्सप्लेन करने हैं। और करके देखिए मेंस्ट्रुअल साइकिल इंपॉर्टेंट है, लेकिन और करके रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ मेल और फीमेल भी आ सकता है, विद द हेल्प ऑफ लेबल डायग्राम हमें पूरा एक्सप्लेन करना होता है। आइए फिर हम बात करते हैं शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस में। तो इसमें शॉर्ट नोट, भाई नॉन रीजनिंग क्वेश्चन में बता रहा हूँ, नॉन रीजनिंग क्वेश्चन में लिथोट्रिप्सी पे शॉर्ट नोट, रीजनरेशन पर, प्लासेंटा, रिफ्लेक्स एक्शन, हाइड्रोस्टेटिक स्केलेटन, न्यूरॉन और इसकी टाइप्स पर बाकायदा जो है वो नॉन रीजनिंग क्वेश्चन आ सकता है। इसी तरीके से आर्थराइटिस और जॉइंट्स एंड इट्स टाइप, इसी तरीके से DNA फिंगरप्रिंटिंग, एजिंग, इन चीज़ों पर आपने शॉर्ट नोट जो है वो बताने होते हैं। इसी तरीके से पार्किंसंस डिजीज़, या इसमें आपके पास जो है वो अल्जाइमर डिजीज़, ऑस्मो रेगुलेशन इन फ्रेश वाटर फिश एंड मेरीन वाटर फिश आपके पास है। पोस्टीरियर लॉब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड पर आपने वो बताना है। लेटेंट और इनसाइड लर्निंग दोनों में से एक सवाल जो है उसके ऊपर आपने शॉर्ट नोट लिखना है। एसिड रेन आपके पास है। इसी तरीके से रिसेप्टर और इसके टाइप्स,
फिर डिफ्रेंशिएट आपने बताना है स्ट्राइटेड एंड अनस्ट्राइटेड मसल, इनेट एंड लर्न बिहेवियर, नर्वस एंड केमिकल कोऑर्डिनेशन, इनके दरमियान डिफरेंसेस। हाँ भाई, एक्टोडर्म एंड एंडोथर्म, बोन्स एंड कार्टिलेज, पैरासिम्पैथेटिक एंड सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, डिफ्यूज एंड सेंट्रलाइज नर्वस सिस्टम, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल सोर्सेस। इनमें से आपने इन डिफरेंसेस की क्या करनी है, तैयारी करनी है। फिर आपके पास शॉर्ट नोट है रोल ऑफ हार्मोन्स इन द वर्किंग ऑफ किडनी। वर्किंग ऑफ किडनी में कौन कौन से हार्मोन का रोल है वो आपने बताना है। 2 एविडेंसेस ऑफ एवोल्यूशन, एवोल्यूशन के जो एविडेंसेस है उसमें कोई भी 2 एविडेंसेस बतानी है। हार्डी एंड वेनबर्ग लॉ, इसके बारे में बताना है। 4 फंक्शंस ऑफ स्केलेटन, स्केलेटन के 4 फंक्शन आपने बताने हैं। हीमोडायलिसिस या पेरिटोनियल डायलिसिस में से कोई एक जो है वो पूछा जाता है, आपने उसकी तैयारी करनी है। टेस्ट ट्यूब बेबीज, टेस्ट ट्यूब बेबीज पे बाकायदा शॉर्ट नोट है। एबनॉर्मल मसल कॉन्ट्रैक्शन पर शॉर्ट नोट, एंटागोनिस्ट मसल, स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis। यहां पर भी वही बात अप्लाई होगी कि आपके पास जो नंबर के साथ सवाल है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है और करके लिखा हुआ वो सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब आते हैं इंपॉर्टेंट रीजनिंग क्वेश्चंस की। एक बात जहन में रखिएगा, रीजनिंग क्वेश्चन वही स्टूडेंट बहुत अच्छे से कर सकते हैं जिनके कॉन्सेप्ट क्लियर है। रट्टा मार के रीजनिंग क्वेश्चन डालने का मकसद ही यही है कि कौन सा बच्चा चीज़ों को कॉन्सेप्चुअली समझता है, कॉन्सेप्चुअली अंडरस्टैंड करता है और कौन सा बच्चा सिर्फ इंपॉर्टेंट सवाल रट्टा मार के आ जाता है। समझे बात, ये उन्हीं बच्चों को सॉर्ट आउट करने के लिए रीजनिंग क्वेश्चन दिया है। तो यहाँ हमारे पास जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजनिंग क्वेश्चन लिखे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी रीजनिंग क्वेश्चन वो थोड़े से आउट कर सकता है। लेकिन अगर आपने तमाम टॉपिक्स को अच्छे से समझ कर तैयारी की है तो कहीं से भी बुक के किसी भी कोने से अगर रीजनिंग क्वेश्चन दे देगा तो आपको इंशाल्लाह कोई परेशानी नहीं होगी। तो रीजनिंग क्वेश्चन में हाउ इज SCID डिफरेंट फ्रॉम एड्स, SCID और एड्स की बीमारी दोनों में क्या डिफरेंस है, ये मैंने बाकायदा जो है वो चैनल पर रीजनिंग क्वेश्चन एक्सप्लेन भी किया हुआ है। वाई इज साइनेप्स टर्म एज मोटर एंड प्लेट, साइनेप्स को मोटर एंड प्लेट क्यों कहा जाता है। और इसी तरीके से वाई डू नाइडेरियंस हैव डिफ्यूज नर्वस सिस्टम, व्हाट इज द रीजन ऑफ एबनॉर्मल कॉन्ट्रैक्शन, मसल कॉन्ट्रैक्शन इन स्पोर्ट्समैन, ये भी एक्सप्लेन किया हुआ है। हाउ डज हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन हेल्प अर्थवॉर्म इन लोकोमोशन, हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन जो है वो अर्थवॉर्म की कैसे मदद करता है लोकोमोशन में। वाई इज हाइपोथैलेमस कॉल्ड एज थर्मोस्टेट ऑफ द बॉडी, हाइपोथैलेमस को थर्मोस्टेट ऑफ द बॉडी क्यों कहा जाता है। वाई मोनोजाइगोटिक ट्विंस हैव द सेम सेक्स, मोनोजाइगोटिक ट्विंस का जो जेंडर होता है वह सेम क्यों होता है। वाई इज आर्कियोटेरिक्स कनेक्टिंग लिंक बिटवीन रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स, रेप्टाइल्स और बर्ड्स के दरमियान ये कनेक्टिंग लिंक क्यों का कंसीडर किया जाता है। वाई आर प्लाज्मिड यूज इन रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी, रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी में जो है वो प्लाज्मिड का इस्तेमाल क्यों किया जाता है। हाउ इज पार्किंसंस डिजीज डिफरेंट फ्रॉम हंटिंगटन डिजीज, पार्किंसंस डिजीज और हंटिंगटन डिजीज में क्या डिफरेंस है। व्हाट इज द कॉज ऑफ मसल फटीग, हाउ डज एबनॉर्मल डेवलपमेंट टेक प्लेस इन मेन, मेन में एबनॉर्मल डेवलपमेंट क्यों होती है। हाउ डज पेंक्रियास रेगुलेट द अमाउंट ऑफ ब्लड ग्लूकोज, ब्लड ग्लूकोज के अमाउंट को वो कैसे रेगुलेट करता है। अब जैसा कि आपको मालूम है कि 40% जो है वो MCQs आने वाले हैं, तो फॉर इम्पोर्टेंट MCQs नेक्स्ट वीडियो विल बी प्रोवाइडेड। याद रखिएगा इससे पहले पिछले साल जो मैंने वीडियो बनाई थी इसमें 20-25 साल के जो MCQ थे बुक की इंपॉर्टेंट पॉइंट वो तमाम जो है वो मैंने रिकॉर्ड करके बच्चों को प्रोवाइड किए थे और उसमें से ही तकरीबन आप समझ लेना कि 80 to 90% उन्हीं में से MCQ आते हैं, क्योंकि वो 20-25 साल के MCQ का पूरा एक निचोड़ था जिसमें 100 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बनाए थे और उन्हीं से जो है वो इस साल भी MCQ आने के चांसेस हैं, क्योंकि उसमें टेक्स्ट बुक के MCQs, उसमें 20 साल के MCQs और उससे 100 पॉइंट निकाले थे। तो वो भी इंशाल्लाह रजिस्टर्ड ग्रुप में हम वीडियो प्रोवाइड कर लेंगे, तो इंशाल्लाह MCQs भी आपकी बहुत बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी। तो उम्मीद करते हैं आज की ये वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद होगी। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।